रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और बड़ी खबर जापान से सामने आ रही है, जहां नए साल के पहले ही दिन भूकंप की दस्तक से दहशत वहां पर फैल गई है। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है भूकंप की वो 7.6 बताई जा रही है। वेस्ट कोस्ट में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ गई हैं इसके बाद, और कहा यह जा रहा है कि भूकंप के बाद वहां सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। नए साल के आगाज का मौका और नए साल के मौके पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता जो बताई जा रही है वो 7.6 बताई जा रही है। वेस्ट कोस्ट में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। ये दो तस्वीर भूकंप के झटके जब लोगों ने वहां पर महसूस किए वो आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर लोग इधर से उधर जाते हुए, चीजें हिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 7.6 तीव्रता का ये भूकंप है। कितना जोरदार झटका यहाँ पर लोगों ने महसूस किया होगा। और अब देखिए सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। 2024 की शुरुआत, आज पहला दिन है साल का, और पहले ही दिन पूरा जापान किस तरीके से हिला ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर जो टीवी ऊपर लगी हुई है वो भी हिलती हुई आपको दिखा, जो सामान ऊपर लगे हुए हैं वो भी हिल रहे हैं, जो नीचे आप टेबल्स देख रहे हैं वो भी उनमें भी कंपन महसूस कर पा रहे हैं। 7.6 तीव्रता का ये भूकंप, जोरदार झटका यहाँ पर लोगों ने महसूस किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। साल का पहला दिन, 2024 का पहला दिन, 1 जनवरी का मौका, और देखिए यहाँ पर लोग छिपते हुए, लोग बचते हुए, छिपते हुए करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भागते हुए लोग आपको भी नजर आ रहे हैं। जो लोग भीतर मौजूद हैं वो कोशिश ये रहती है कि जैसे भूकंप के झटके महसूस अगर हो तो या तो वो किसी सेफ जगह पर छुपे या फिर बाहर वो किसी खाली जगह पर चले जाएं, और यही कोशिश करते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भागते हुए लोगों को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी। और 7.6 ये तीव्रता, इसीलिए जोरदार भूकंप के झटके। आज का दिन, साल 2024 का पहला दिन। देखिए जापान में भूकंप से भारी नुकसान की खबर है। वेस्ट जापान में कई इमारतें गिरने की खबर सामने आ रही है। 7.6 भूकंप की तीव्रता, और अब ये बड़ी खबर है कि भारी नुकसान हुआ है भूकंप आने के बाद जापान में। वेस्ट जापान में कई इमारतें गिरी हैं। अब जान का कितना नुकसान यहां पर हुआ है इसको लेकर भी जो आंकड़ा वो धीरे धीरे सामने आएगा, जो अपडेट सामने आएंगी। लेकिन अभी इस वक्त बड़ी खबर यह है कि भूकंप की वजह से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। वेस्ट जापान में कई इमारतें बताई जा रही हैं जो भूकंप आने के बाद जमींदोज हो गई हैं। कई इमारतें गिरी हैं। ये बड़ी खबर। साल का पहला दिन, लोग जश्न मना रहे थे, और आज देखिए ये भूकंप के झटके यहां पर लोगों ने महसूस किए हैं। जोरदार झटके। कुछ हिस्सों में ये कहा जा रहा है कि ट्रेन सेवा भी निलंबित कर दी गई है, और ट्रेन सेवा भी रोक दी गई है, बाधित कर दी गई है। कई जगहों पर जानकारी ये आ रही है कि वहां पर जो ट्रेन सेवा उसको भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को मनाने में जुटी हुई है कांग्रेस पार्टी। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर बोले सांसद संजय राउत, कहा बैठक में प्रस्ताव आएगा तो निर्णय लिया जाएगा, अभी बनाने पर हो रही है बात। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश की बड़ी भूमिका, संयोजक पद के लिए आपस में बैठकर लेंगे फैसला। नीतीश के संयोजक बनने की खबरों पर कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा बोले इंडिया गठबंधन के जो भी मुद्दे हैं वो सर्वसम्मति से सुलझा लिए जाएंगे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की नीतीश को नसीहत, राष्ट्रीय राजनीति करनी है तो सीएम पद छोड़े, एक साथ दो जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आज पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, संगठन की मजबूती समेत इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा। 2024 के चुनावी रण की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी। 4 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिल्ली में बुलाई महासचिवों की बैठक। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान, कहा 500 साल बाद हो रही है मनुवाद की वापसी, राम मंदिर बनने से नहीं हूं नाराज। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर बीजेपी का वार, महासचिव तरुण चुग बोले कांग्रेस जानबूझकर सनातन और राम मंदिर का करती है अपमान। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने राबड़ी आवास के बाहर लगाया पोस्टर, लिखा मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग। 22 जनवरी को पीएम मोदी के दीपोत्सव मनाने की अपील पर तेज प्रताप यादव बोले जब केंद्र में इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा तभी राम घर आएंगे।
नेशनल काउंसिल मीटिंग में अरविंद केजरीवाल बोले, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा, हमें जो भी सीटें मिलेंगी उन पर मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बंगाल में बीजेपी के ब्रोकर की भूमिका निभाती है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस के रुख और बंगाल में कांग्रेस के रुख में अंतर। कांग्रेस नेता उदित राज का टीएमसी पर पलटवार, कहा बंगाल में अगर बीजेपी का इतना उत्थान हुआ है तो इसके पीछे है टीएमसी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जारी, आज से पूजित अक्षत वितरण की शुरुआत। 5 लाख गांव में घर घर बांटा जाएगा अक्षत। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली बीजेपी का महाअभियान, आज से घर घर दिया जाएगा निमंत्रण। 15 जनवरी तक चलेगा अभियान। अयोध्या से बिहार के दरभंगा पहुंची पूजित अक्षत, मां श्यामा मंदिर परिसर से पूजित कलश के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। नए साल के पहले दिन इसरो ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में ब्लैक होल की स्टडी के लिए लॉन्च किया एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। 2 दिन के दौरे पर तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के लिए कल पीएम मोदी होंगे रवाना। तमिलनाडु में 19,850 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज मथुरा दौरा, षष्ठी पूर्ति महोत्सव में होंगे शामिल। गर्ल्स सैनिक स्कूल का भी करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी भी वहां पर रहेंगे मौजूद। सर्दी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, दिल्ली हरियाणा में घने कोहरे का रेड अलर्ट, उत्तर भारत में 6 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, कई घंटों की देरी से चल रही 49 ट्रेनें, घने कोहरे के चलते कई ट्रेन रद्द भी की गई। नए साल के जश्न के बीच कोरोना के मामलों में उछाल, एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 4000 के पार। महाराष्ट्र के पुणे में JN1 के सबसे ज्यादा मामले। यूपी के लखनऊ में भी हिट एंड रन के नए कानून को लेकर ड्राइवर्स का हड़ताल, केसरबाग बस डिपो पर खड़ी की बस हड़ताल से यात्रियों को परेशानी। यूपी के कई शहरों में नए व्हीकल एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, कानपुर में हाईवे का जाम कर ट्रक ड्राइवर्स ने जताया विरोध, नए कानून को हटाने की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने लगाया नेशनल हाईवे 34 पर जाम, कानून के खिलाफ ड्राइवरों ने गुस्सा जाहिर किया। जमशेदपुर में नए साल में भीषण सड़क हादसा हुआ, पेड़ से टकराए बेकाबू कार, हादसे में 6 लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी न्यू ईयर की बधाई, एक्स पर पोस्ट में लिखा, नया साल सभी के लिए समृद्धि शांति लेकर आए। माता वैष्णो देवी के दरबार में भारी भीड़, नए साल पर दर्शन करने के लिए करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक भक्तों की कतार दिखाई दी। 31 दिसंबर को 42,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। भगवान शिव की नगरी काशी में गंगा आरती के साथ नए साल का आगाज हुआ, पुजारियों ने सूर्य पूजा भी की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक और हवन किया, शक्ति साधना के साथ नए साल का आगाज किया। गुजरात के मेहसाणा में मोढेरा सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंदिर पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया।